राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941। 1897 से 1941 बिजौलिया भीलवाड़ा मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना ऊपरमाल जागीर का मुख्यालय था। ऊपरमाल सांगा द्वारा अशोक परमार को दी गई थी। सांगा ने दी थी अशोक परमार को। जगनेर यूपी का था। अशोक परमार जगनेर यूपी का। बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ था। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा 3 चरणों में संपन्न। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रथम चरण 1897 से 1914। प्रथम चरण 1897 से 1914। दूसरा 1914 से 1923। 1914 से 1923। तीसरा 1923 से 1941। 1923 से 1941। आंदोलन के कारण 84 प्रकार के कर, भू राजस्व दर में बढ़ोतरी, लाटा कूटा, चवरी कर, बेगार, तलवार बंधाई, उत्तराधिकार शुल्क होता है, जागीर का नवीनीकरण शुल्क, नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर। मेवाड़ में कहते हैं कैद खालसा तलवार बंधाई नजराना मेवाड़। कैद खालसा तलवार बंधाई नजराना मेवाड़। कैद खालसा तलवार बंधाई नजराना। मारवाड़ में हुक्मनामा पेशकशी। मारवाड़ में हुक्मनामा पेशकशी। मारवाड़ में हुक्मनामा पेशकशी। जैसलमेर में कर नहीं लगाया जाता। 1906 में बिजौलिया के नए सामंत पृथ्वी सिंह ने अपनी जनता पर लगा दिया था। 1906 में बिजौलिया के सामंत पृथ्वी सिंह ने लगा दिया था। इससे पहले कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगाया था। कृष्ण सिंह ने चवरी कर। आंदोलन का कारण 84 प्रकार के कर, भू राजस्व दर में बढ़ोतरी, लाटा कूटा, चवरी कर, बेगार, तलवार बंधाई, उत्तराधिकार शुल्क, जागीर का नवीनीकरण शुल्क, नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर। मेवाड़ कैद खालसा तलवार बंधाई नजराना। मारवाड़ हुक्मनामा पेशकशी। जैसलमेर में नहीं लगता। 1906 में बिजौलिया में लगाया था पृथ्वी सिंह ने। चवरी कर कृष्ण सिंह ने। प्रथम चरण 1897 से 1914। 1897 से 1914 धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया। गिरधारीपुरा गांव 1897 में शुरू। गिरधारीपुरा गांव में से स्टार्ट। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल की स्थापना की। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल फतेह सिंह से मिलने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने गए। जांच अधिकारी हामिद भेजा। मेवाड़ रियासत ने प्रथम चरण में सफलता नहीं मिली। स्थानीय नेताओं द्वारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद भील फतेहकरण चारण ब्रह्मदेव। प्रथम चरण गिरधारीपुरा गांव 1897 से शुरू। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल ठाकरी पटेल फतेह सिंह से मिलने हामिद अधिकारी आया। प्रथम चरण में सफलता नहीं। स्थानीय नेता प्रेमचंद भील फतेहकरण चारण ब्रह्मदेव। मंत्रिमंडल साधु सीताराम दास। द्वितीय चरण 1914 से 1923। विजय सिंह पथी माणिकलाल वर्मा। विजय सिंह पथी 1916। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917। अध्यक्ष मुन्नालाल पटेल। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919। मेवाड़ रियासत द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919। समझौता एजीजी हॉलैंड और पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बिल्किंस के प्रयासों से समझौता हुआ। एजीजी हॉलैंड पॉलिटिकल एजेंट बिल्किंस। किसानों के 84 में से 35 कर माफ कर दिए, लेकिन बिजौलिया के सामंत ने इसे स्वीकार नहीं किया। द्वितीय चरण विजय सिंह पथी माणिकलाल वर्मा। ऊपरलाल पंच बोर्डों की स्थापना 1917। मुन्नालाल पटेल। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919। एजी हॉलैंड बिल्किंस के प्रयास में समझौता। 84 में से 35 कर माफ, बिजौलिया के सामंत ने स्वीकार नहीं किया। तृतीय चरण 1923 से 1941। विजय सिंह पथी के कहने पर किसानों ने जमीनें सामंतों को वापस लौटा दी। विजय सिंह पथिक 1927 में अलग हो गया। इस आंदोलन से 1927 में अलग। फिर जमनालाल बजाज गांधी जी के कहने पर नेतृत्व करते हैं। जमनालाल बजाज, उसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय। जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय समझौता करते हैं 1941 में। समझौता 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता वी राघवाचारी मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से समझौता होता है। 1941 में किसानों की मांग मान ली गई, जमीनें वापस दे दी गईं। तृतीय चरण विजय सिंह पथी के कहने पर किसानों ने
सामंत को जमीन वापस दे दी। विजय सिंह पथिक 1927 में अलग, जमनालाल बजाज, फिर हरिभाऊ उपाध्याय, मेवाड़ पीएम बी राघवाचारी, राजस्मती मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से समझौता, किसानों की जमीनें वापस दे दी गईं। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित गणेशशंकर विद्यार्थी का प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित गणेशशंकर विद्यार्थी बिजौलिया किसान आंदोलन की खबरें छपती थी। इसमें माणिकलाल वर्मा पंचीड़ा गीत, माणिकलाल वर्मा पंचीड़ा गीत किसानों को प्रोत्साहित करते थे। पंचीड़ा गीत गाकर माणिकलाल वर्मा। इसकी विशेषताएं: राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन, लगातार 44 वर्ष तक चला। राजनीतिक जागरूकता लोगों और किसानों में आई। राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत बना। राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव हुआ। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था। बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था। किसानों का स्वाभिमान और स्वावलंबन दिखता है इसमें। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, अहिंसक आंदोलन, राजनीतिक जागरूकता, प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। महिला सशक्तिकरण, बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित, स्वावलंबन, किसान स्वावलंबन। विजय सिंह पथिक भूप सिंह, विजय सिंह पथिक भूप सिंह, गुठावली गांव यूपी, गुठावली गांव यूपी। रास बिहारी द्वारा भेजा गया था। सशस्त्र क्रांति के प्रसार के लिए राजस्थान में ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा गया। दोनों को ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ दुर्ग में कैद कर लिया। टोडगढ़ दुर्ग में कैद भूप सिंह फरार हो जाता है और नाम विजय सिंह पथिक रख लेता है। 1916 में बिजौलिया किसान आंदोलन में प्रवेश करते हैं। साधु सीताराम दास के कहने पर पथिक 1916 में बिजौलिया किसान आंदोलन में प्रवेश किया। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र में। राजस्थान केसरी समाचार पत्र महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में वर्धा में। आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज द्वारा दी जाती थी। आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज। विजय सिंह पथिक के जमनालाल बजाज से वैचारिक मतभेद हो गए तो ये अजमेर आ जाते हैं। अजमेर में 1920 में आई। राजस्थान सेवा संघ बनाया। नवीन राजस्थान पत्र निकाला। इसके स्थान पर बाद में तरुण राजस्थान निकाला। नवीन राजस्थान और प्रतिबंध के बाद तरुण राजस्थान। बेंगू किसान आंदोलन के चलते गिरफ्तार। 1923 में नेतृत्व किया था माणिकलाल वर्मा, ये भी गिरफ्तार। फिर जमनालाल बजाज, फिर हरिभाऊ उपाध्याय। बिजौलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक भूप सिंह, गुठावली गांव यूपी। रास बिहारी गोपाल सिंह खरवा के पास टोडगढ़ दुर्ग फरार। विजय सिंह पथिक 1916 में बिजौलिया किसान आंदोलन में प्रवेश। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र में। राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र में मतभेद जमनालाल बजाज से। फिर 20 में अजमेर आए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी अजमेर में। नवीन राजस्थान पत्र निकाला। प्रतिबंध लगने के बाद तरुण राजस्थान पत्र। बेंगू किसान आंदोलन मेनाल, गोविंदपुरा, रूपाजी कृपाजी, अनूप सिंह, अमृतलाल ट्रेंच। मेनाल, गोविंदपुरा, रूपाजी कृपाजी। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1923। मेनाल, गोविंदपुरा, रूपाजी कृपाजी, अनूप सिंह, अमृतलाल ट्रेंच। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 23। बेंगू मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में। बेंगू चित्तौड़गढ़ अधिक भू राजस्व के खिलाफ हुआ था। धाकड़ किसानों द्वारा प्रारंभ मेनाल भीलवाड़ा से या भैरूकंड भीलवाड़ा से, मेनाल भीलवाड़ा से। विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी नेतृत्वकर्ता। विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी नेतृत्वकर्ता। समझौता 1923 में अनूप सिंह बेंगू का सावंत था। अनूप सिंह किसानों से समझौता कर लेता है। 1923 में मेवाड़ रियासत ने इसे नहीं माना, बोल्शेविक समझौता कहा और अनूप सिंह को नजरबंद कर लिया। अनूप सिंह की जगह बेंगू में मुसलमान लागू कर दी और अमृतलाल को मुंशी बनाकर भेजा। जांच के लिए ट्रेंच अधिकारी भेजा। मेवाड़ रियासत में गोविंदपुरा में किसानों की सभा हो रही थी। 23 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों की सभा। ट्रेंच ने फायरिंग करवा दी और रूपाजी कृपाजी शहीद हो गए। रूपाजी कृपाजी बेंगू। 1926 में विजय सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अंततः किसानों की कुछ मांगे मान ली जाती हैं। आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा।
बैंगू किसान आंदोलन मैनाल भीलवाड़ा से शुरू, विजय सिंह पति, रामनारायण चौधरी, अनूप सिंह समझौता, फिर अमृतलाल मुनसरमात, ट्रेंच गोविंदपुरा में 23 जुलाई 1923 फायरिंग, रूपाजी कृपाजी शहीद, बरड़ किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बरड़िया बूंदी किसान आंदोलन, डाबी किसान पंचायत अगस्त 1920, डाबी किसान पंचायत अगस्त 1920 साधु सीताराम दास द्वारा अध्यक्ष हरला भड़क, डाबी किसान पंचायत अगस्त 1920 साधु सीताराम दास द्वारा हरला भड़क अध्यक्ष, गुर्जर किसान अधिक जुड़े थे। बूंदी से किसानों की सभा डाबी में हो रही थी 2 अप्रैल 1923, डाबी 2 अप्रैल 1923 पुलिस फायरिंग हो जाती है। नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर शहीद, नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद, नानक जी भील झंडा गीत, नानक जी भील झंडा गीत, नानक जी भील देवीलाल गुर्जर, नानक जी भील देवीलाल गुर्जर बूंदी, नानक जी भील देवीलाल गुर्जर बूंदी, नानक जी भील देवीलाल गुर्जर बूंदी। दूसरे चरण में समाज सुधार के कार्य हुए थे और महिलाओं ने भी भाग लिया था। मुख्य नेता थे इसमें के इस चरण के पंडित नेनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार, नारायण सिंह नभना, पंडित नेनूराम शर्मा, देना यानी देवीलाल गुर्जर, नाना बूंदी देना, देवीलाल गुर्जर, नानक जी भील, नभना, नेनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार, नारायण सिंह, नेनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार, नारायण सिंह। फायरिंग करवाई थी डाबी में कल्याण सिंह और इकराम हुसैन ने, कल्याण सिंह और इकराम हुसैन, डाबी फायरिंग कल्याण सिंह, इकराम हुसैन। बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन, डाबी किसान पंचायत अगस्त 1920 साधु सीताराम दास हरला भड़क अध्यक्ष, गुर्जर किसान अधिक जुड़े, किसानों की सभा डाबी में 2 अप्रैल 1923 को पुलिस फायरिंग में शहीद, नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर। और दूसरे चरण के नेता नेनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार, नारायण सिंह, नेनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार, नारायण सिंह। फायरिंग करवाई थी कल्याण सिंह, इकराम हुसैन। नीमू चाणा किसान आंदोलन अलवर, नीमू चाणा किसान आंदोलन अलवर 14 मई 1925 नीमू चाणा में किसान सभा पर फायरिंग कर दी गई। ये आंदोलन हो रहा था अधिक भू राजस्व के खिलाफ। पुलिस फायरिंग में सैकड़ों किसान मारे गए थे। छज्जू सिंह द्वारा फायरिंग, छज्जू सिंह, गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा था। दोहरी डायरशाही नीमू चाणा किसान आंदोलन, गांधी जी ने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवश बताया था। रियासत समाचार पत्र ने भयानक बताया इसको। रियासत समाचार पत्र ने सचित्र वर्णन किया था। तरुण समाचार पत्र छज्जू सिंह राजस्थान का जनरल डायर। नीमू चाणा किसान आंदोलन 14 मई 1925 नीमू चाणा में किसान सभा, छज्जू सिंह फायरिंग, गांधी जी दोहरी डायरशाही। रियासत समाचार पत्र अधिक भयानक। तरुण समाचार पत्र सचित्र वर्णन, छज्जू सिंह राजस्थान का जनरल डायर। शेखावाटी किसान आंदोलन पंचपाड़े, नेतृत्व हरलाल खर्रा, पत्नी थी किशोरी देवी पंचपाड़े। बिसाऊ मंडाना, डूंडलोद, मलसीसर, नवलगढ़। बिसाऊ मंडावा, डूंडलोद, बिमडूमन, बिसाऊ मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर, नवलगढ़। बिसाऊ मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर, नवलगढ़, पंचपाड़े। शेखावाटी किसान आंदोलन सीकर जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था। जयपुर रियासत द्वारा समर्थन दिया गया था इसको। 1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी कर दी थी। इस वजह से शेखावाटी किसान आंदोलन होता है। जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 अधिक भू राजस्व के खिलाफ बनाई गई थी। प्रथम अधिवेशन हुआ था पल थाना में 1933। कूदन हत्याकांड अप्रैल 1934। कैप्टन वेब द्वारा फायरिंग कर दी गई। इसमें किसान मारे गए। इसकी चर्चा हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटेन का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हुई थी। कूदन हत्याकांड अप्रैल 1934। कैप्टन वेब। कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934। कटराथल सम्मेलन। सीहोट के सामंत द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। सीहोट के सामंत द्वारा 10,000 से अधिक महिलाओं का सम्मेलन। किशोरी देवी अध्यक्षा, उत्तमा देवी मुख्य वक्ता भरतपुर की। जयसिंहपुरा हत्याकांड
21 जून 1934 जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 राजस्थान का प्रथम हत्याकांड जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। जयसिंहपुरा हत्याकांड सिखापट्टी किसान आंदोलन जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 प्रथम अधिवेशन पलथान 1933 कूदन हत्याकांड अप्रैल 1934 कैप्टन बेब द्वारा फायरिंग हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 प्रथम हत्याकांड जिसमें हत्यारों को सजा मिली। कटरा दल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 कटरा दल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 सीहोट का सामंत 10,000 से अधिक महिला अध्यक्षा किशोरी देवी मुख्य वक्ता उत्तमा देवी भरतपुर। अलवर में 1921 में राजा जयसिंह जंगली सूरों को मारने के लिए पूर्णतः सफल हुआ। अलवर किसान आंदोलन 1921 जयसिंह राजा जंगली सूरों को मारने के लिए पूर्णतः सफलता मिली थी। मेव किसान आंदोलन 1932 मोहम्मद अली नेतृत्व मोहम्मद अली आंशिक रूप से सफल हुआ था। दूधवा खारा चूरू 1945 हनुमान सिंह नेतृत्व किया था। हनुमान सिंह नेतृत्व जागीरदार सूरजमल सिंह के खिलाफ बीकानेर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बाद समाप्त हुआ था। 1948 में डावड़ा हत्याकांड नागौर 1947 डावड़ा हत्याकांड नागौर 1947 तत्कालीन जोधपुर में आता था। संयुक्त अधिवेशन पर जागीरदारों द्वारा हमला कर दिया गया था। मारवाड़ प्रजा परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा था, इस पर जागीरदारों ने हमला कर दिया। मारवाड़ प्रजा परिषद और मारवाड़ किसान सभा 5 लाख शहीद हो जाते हैं डावड़ा हत्याकांड में। जनजातीय आंदोलन में भगतिया लसाड़िया आंदोलन गोविंद गुरु 1883 में संप सभा सुरजी भगत 1883 में संप सभा भैरव भगत पंथ 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी भगत लसाड़ी आंदोलन गोविंद गुरु मेवाड़ और भागड़ में डूंगर बांसवाड़ा क्षेत्रीय भील जनजाति द्वारा गोविंद गुरु नेता संप सभा 1883 में स्थापना सुरजी भगत के साथ मिलकर प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1903 में आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में भीलों में आपसी सौहार्द बढ़ाया। भीलों का नैतिक आध्यात्मिक उत्थान किया। कुरीति दूर करने का प्रयास किया। चोरी न करना, शराब न पीना, डाकन प्रथा का अंत किया। दयानंद से प्रभावित थे। आदिवासियों में ईसाई धर्म का प्रचार का विरोध किया। हिंदू बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। संप सभा का अधिवेशन हो रहा था 17 नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा को बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी पर पुलिस फायरिंग में 1500 से अधिक भील मारे गए। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। गोविंद गुरु गिरफ्तार हो गए, 10 वर्ष बाद रिहा हुए। रिहाई के बाद शेष जीवन व्यतीत किया था गुजरात के काम्बिया गांव में। इनका सफेद झंडा था अहिंसा का प्रतीक। भगतिया लसाड़ी आंदोलन गोविंद गुरु मेवाड़ भागड़ में गोविंद गुरु संप सभा 1883 में प्रथम अधिवेशन 1903 में उन्होंने सुधार किए थे। भीलों में आपसी सौहार्द बढ़ाया। नैतिक आध्यात्मिक उत्थान किया। कुरीति दूर की। दयानंद से प्रभावित। भगत पंथ की स्थापना। संप सभा का अधिवेशन 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर। आश्विन पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। 1500 से अधिक भील शहीद। सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड। गोविंद गुरु गिरफ्तार, 10 वर्ष बाद रिहा। ये गुजरात के काम्बिया गांव में रहे। सफेद झंडा अहिंसा का प्रतीक। एक या बहुमत भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत। एक या बहुमत भील आंदोलन मोतीलाल तेजावत। भीलगरासी जनजाति द्वारा गोगुंदा झाड़ुल कोटला उदयपुर क्षेत्र थे। गोगुंदा झाड़ुल कोटड़ा उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर ईडर विजयनगर गुजरात। प्रारंभ 1921 में इसमें मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, यहाँ से हुआ था। मातृकुंडिया या रासमी गांव, यहाँ वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। रासमी गांव वैशाख पूर्णिमा। मातृकुंडिया राजस्थान का मातृकुंडिया। मोतीलाल तेजावत नेता है। इन्होंने मेवाड़ की पुकार नामक 21 मांगे रखी। मेवाड़ महाराणा के सामने महाराणा ने स्वीकार नहीं किया। भीलों की सभा 7 मार्च 1922 को बुलाई गई। भीलों की सभा 7 मार्च 1922 को बुलाई गई नीमड़ा गांव में।
विजयनगर रियासत में पड़ता है। नीमड़ा गांव, नीमड़ा गांव, नीमड़ा गांव एक ही आंदोलन, नीमड़ा गांव। पुलिस फायरिंग में 1200 से अधिक वीर शहीद हो गए। मोतीलाल 1929 में आत्मसमर्पण कर लेते हैं। 1929 में ईडर में गांधी जी के कहने पर 1936 में ये रिहा हो जाते हैं। मेवाड़ रियासत का रिहा कर दिया जाता है। इन्होंने आश्वासन दिया था कि भविष्य में आंदोलन नहीं करेंगे। इसे जीवन गांधी जी का रचनात्मक कार्य में व्यतीत किया था। मोतीलाल तेजावत एकीय बहुमत भील आंदोलन, भील, गरासिया, गोविंदा, झाड़ुलकोटला, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर, विजयनगर, गुजरात, मातृकुंडी आज से स्टार्ट। मोतीलाल तेजावत की मांगे, भीलों की सभा 7 मार्च 1922, नीमड़ा गांव भीलों की सभा 7 मार्च 1922, 1200 से अधिक भील शहीद। 1929 में गिरफ्तार, ईडर में 1929 में आत्मसमर्पण, ईडर में 1936 में रिहा। फिर है मोतीलाल तेजा गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 में हुआ था बांसिया डूंगरपुर में बंजारा परिवार में। गोविंद गिरी बांसिया डूंगरपुर बंजारा परिवार। भगत लसाड़िया आंदोलन दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। परोपकारी सभा की स्थापना करी 1883 में। भगवत पंथ की स्थापना की परोपकारी सभा, गोविंद गुरु परोपकारी सभा और भगवत पंथ। मोतीलाल तेजावत जन्म 1886 में कोलियारी ग्राम उदयपुर। मोतीलाल तेजावत कोलियारी ग्राम उदयपुर में जन्म। बनवासी सेवा संघ 1936 में स्थापना। बनवासी सेवा संघ मोतीलाल तेजावत बनवासी सेवा संघ मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का मसीहा। मोतीलाल तेजावत एकीय बहुमत आंदोलन, मोतीलाल तेजावत मीणा आंदोलन आपराधिक जनजातीय एक्ट 1924 में यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में अंग्रेजों द्वारा मीणा जाति इसमें शामिल थी। जराइम पेशा कानून 1930 जयपुर रियासत, जराइम पेशा कानून 1930 जयपुर रियासत। सभी मीणा महिला पुरुषों को थाने में हाजिर लगवाना अनिवार्य, इसके खिलाफ आंदोलन शुरू। मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933, मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933, मीणा जनजाति का अधिवेशन 1944, नीमका थाना सीकर में 1944 को मीणा जनजाति का अधिवेशन। संत मगन सागर जैन मुनि ने कुरीतियों समाप्त करने के लिए मीणा को प्रोत्साहित किया। संत मगन सागर ने जयपुर मीणा सुधार समिति 1944, जयपुर मीणा सुधार समिति 1944, बंशीधर शर्मा जयपुर मीणा सुधार समिति 1944, बंशीधर शर्मा द्वारा गठित। भागावा सम्मेलन जयपुर। फिर 1945 में लक्ष्मीनारायण झरवाल ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। 1945 में लक्ष्मीनारायण झरवाल। भागावा सम्मेलन जयपुर 28 अक्टूबर 1940 सभी चौकीदार लगभग 16,000 मीणा द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया। इसे दिन को 28 अक्टूबर मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जराइम पेशा कानून समाप्त हुआ था 1952 को जराइम पेशा कानून समाप्त हुआ था। मगन सागर की पुस्तक थी मीन पुराण। मीणा दो प्रकार के थे, जमींदार चौकीदार। चौकीदार मीणाओं को अपने क्षेत्र में दादरसी कानून के तहत शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। डकैती होने पर इन्हें मार बरामदी करनी होती थी, ऐसा न करने पर जुर्माना देना पड़ता था। मीणाओं ने 1945 में लक्ष्मीनारायण झरवाल को अपना संयोजक बना राज्यव्यापी आंदोलन छोड़ा था। 13 दिसंबर 1945 को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मीणा पर हो रहे अत्याचार की इन्होंने आलोचना की थी। 1940 में दादरसी कानून समाप्त हुआ था। मीणा आंदोलन, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, जराइम पेशा कानून 1930, मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933, मीणा जनजाति का अधिवेशन नीमका थाना सीकर में 1944, जयपुर मीणा सुधार समिति 1944, बंशीधर शर्मा। भागावा सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946, दादरसी कानून समाप्त 1946, जराइम पेशा कानून समाप्त 1952, मगन सागर की पुस्तक मीन पुराण।